नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। द्वादशोध्याय 12वां अध्याय, इसको भक्ति योग कहते हैं। गीता में विभिन्न प्रकार के 18 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय का अपना एक विषय है और उसको योग के साथ जोड़ के विषय का प्रतिपादन होता है। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, इसी प्रकार से भक्ति योग है। सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि भक्ति है क्या। मोटे तौर पर कहा जाए तो भक्ति भगवान में अनन्य भाव से ये जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, जो प्रीति है, उसको भक्ति कहते हैं। लेकिन उसका विशेष स्वरूप ये है, भज सेवायाम भज भजने। भक्ति शब्द 2 धातु से बनता है, एक धातु से 2 अर्थ में बनता है। एक तो है भज सेवायाम, भजती भक्ति करता है अर्थात सेवा करता है। एक होता है भजती मैंने भजन करता है अर्थात परमात्मा की उपासना आराधना करता है। दोनों का अपना एक विषय है। हम भगवान की भक्ति में सेवा भी करते हैं और हम भगवान की भक्ति में भगवान की अर्चना पूजा अर्चना भी करते हैं। भगवान के 2 रूप है। एक भगवान का विराट रूप है, कण कण में वो भगवान समाया हुआ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति चैतन्यता के रूप में होती जीव में। पशु पक्षी कीट पतंग देव दानव मनुष्य पेड़ पौधे इत्यादि में उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति होती है। और एक जड़ में होता है लेकिन उसमें अभिव्यक्ति नहीं होती। व्यापक है, चैतन्य उसमें भी है लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, तो उसको हम विराट रूप कहते हैं, भगवान का विराट रूप। दूसरा होता है विग्रह का रूप। विग्रह कहते हैं भगवान का स्वरूप, जो हम एक प्रकार से काष्ठ की, धातु की या पत्थर की मूर्ति बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और मंदिर में उसको स्थापित करते हैं। वो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। उसकी हम उपासना करते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं, उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उसको नित्य रूप से, नित्य निरंतरता से उसको स्नान कराते हैं, उसको वस्त्र पहनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं। ये सब करते ये हमारी विग्रह की उपासना है, अर्थात उसकी अर्चना है, पूजा है। लेकिन जब तक दोनों भक्ति का अर्थ पूरा नहीं होता है, भक्ति सर्वांग नहीं होती है। इसलिए भक्ति में सेवा भी है और भक्ति में भजन भी है। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं
अर्थात सेवा करते हैं तो उसमें विराट की सेवा होती है। विराट का अर्थ ऐसा है जीव मात्र की सेवा। जिस जिस जीव को जिस जिस की अपेक्षा है, आवश्यकता है, उसको हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम उसको पूरा करते हैं तो हमारी सेवा और भक्ति होती है। एक बीमार है, उसको दवा की ज़रूरत है, उसकी सेवा की ज़रूरत है, उसकी देखभाल की ज़रूरत है, उसके अनुपान की ज़रूरत है। वो सब हम धीरे धीरे उसको पूरा करते हैं और धीरे धीरे वो जो है रोगी वो स्वस्थ हो जाता है तो हमारी सेवा सफल हो जाती है। और यदि कदाच सफल न भी हो उस रूप में, लेकिन हमारी की हुई सेवा, हमारी भावना वो निष्फल नहीं जाती, वो सेवा है। ये हमारी भगवान के प्रति, विराट के प्रति भक्ति है। इस सेवा में सबसे बड़ा विशेष ये होता है कि हम अपनी इच्छा से नहीं करते, अपनी इच्छा उस पर लागू नहीं करते। सामने वाला व्यक्ति जिसकी हम सेवा करते हैं उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि उसको पानी की आवश्यकता है तब उसको पानी देंगे, यदि उसको फल की आवश्यकता है तब उसको फल देंगे, उसको भोजन की आवश्यकता है तब भोजन देंगे, उसको स्नान कराने की आवश्यकता स्नान कराएंगे। अर्थात जो जो उनकी इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुरूप, उनके हित के अनुरूप जो हम कार्य करते हैं वो हमारी सेवा है, वो हमारी भक्ति है। तो वहाँ पर हम अपनी इच्छा से नहीं करते, जो स्वरूप है भगवान का, जो विराट रूप है, उस विराट रूप की इच्छा के अनुरूप उनकी सेवा करते हैं, वो हमारी भक्ति है। लेकिन दूसरी जो सेवा है विग्रह की सेवा, भगवान की उपासना, भजन। जब हम विग्रह की उपासना करते हैं तो भगवान की इच्छा की हम चिंता कम करते हैं, हम अपनी इच्छा की चिंता करते हैं। हमें भगवान को 8 बजे उठाना है या 4 बजे उठाना है, हमारे पर निर्भर है, भगवान इस पर कुछ नहीं करते। भगवान को क्या खिलाना है वो हमको जो अच्छा लगते हो अच्छा से अच्छा भगवान को भोग लगाते। भगवान को क्या पहना है तो भगवान को नहीं पूछते आपको क्या पहना है, लेकिन हमें जो सबसे अच्छा उनको वस्त्र श्रृंगार करना होता है वो हम श्रृंगार करते हैं। तो जब जब जो जो चीज़ की आवश्यकता होती है हम अपनी इच्छा से अच्छा भगवान के साथ पदार्थ रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसमें हमारी इच्छा की प्रधानता होती है। ये विग्रह की पूजा है, इसको भी कहते हैं भक्ति। दोनों प्रकार की भक्ति जो है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। एक भक्ति होती है कि हमारे इष्ट, जो जिसको हम इष्ट मानते हैं, उसके आदेश का ठीक ठीक अनुपालन करना। जो हमको उन्होंने आदेश दिया है ठीक ठीक उसका अनुपालन करना। अर्थात भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जीव के लिए, मनुष्य के लिए आदेश दिया है, तुम ऐसे करोगे, ऐसे रहोगे, तो उसको भी भक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर भक्ति योग है, तो भक्ति योग में किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए और कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, ये अलग अलग विषय यहाँ पर रखा गया है। इसमें सबसे पहला श्लोक है, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। सीधा सार से कि एवं जो पीछे बताया गया है उस विषय के अनुरूप ये भक्ता, जो भक्त है, जो भक्त है वे भक्त
सतत युक्ता, निरंतर युक्त होकर, निरंतर संलग्न होकर के त्वाम पर्युपासते, जो आपकी उपासना करते हैं, तो मैंने आपकी उपासना करते हैं। अब यहाँ है एवं, ये भक्ता सर्वेश्वर ब्रह्म उपासका, वे व्यक्ति जो सर्वेश्वर ब्रह्म है, अर्थात सईश्वर ब्रह्म है। ब्रह्म दो प्रकार का है, एक सगुण ब्रह्म है, एक निर्गुण ब्रह्म है। जो सगुण ब्रह्म है उसको सेश्वर ब्रह्म कहते हैं, अर्थात वो ईश्वर विग्रह को धारण करता है, अवतार लेता है, अपना स्वरूप अभिव्यक्त करता है, उसकी सेवा करना। तो स्वेश्वर ब्रह्म का उपासक, सगुण ब्रह्म के जो उपासक है, ऐसे भक्त कहते हैं अनन्य शरणा, न अन्य शरणा, अनन्य शरणा, किसी और का आश्रय न लेकर के केवल और केवल भगवान का ही आश्रय मानते हैं। यही मेरे प्राण है, यही मेरा सर्वस्व है, उसके अतिरिक्त मेरा कोई जीवन नहीं है। इस प्रकार का अनन्य भाव से उनका आश्रय लेने वाले हैं, उसको अनन्य शरणा कहते हैं। ऐसे भक्त सर्वकर्मार्पणादिना, और वो क्या करते हैं, पीछे जो आया था कि सब प्रकार के कर्म जो भगवान को मत कर्म कृत मत परम मत संग विवर्जित, अर्थात मेरे निमित्त कर्म करे और मेरा ही चिंतन करे, मेरा ही आश्रित रहे, ऐसा जो है एवं मेरे इस प्रकार का जो भक्त है, अव्यभितम मत कर्म कृत इत्यादिना, केवल मेरे निमित्त कर्म करने वाला ऐसा जो भक्त, उस प्रकार के माध्यम से सतत युक्ता, सतत में निरंतर योग, भगवत कर्मादो यथोक्ते, जिस प्रकार से भगवान का सतत कर्म,